नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 30 अक्टूबर 2024 आज है छोटी दिवाली का दिन, कल है बड़ी दिवाली। आपको, आपके परिजनों को वेल्थ सागा की छोटी सी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। मे गॉड लक्ष्मी ब्लेस यू विद वेल्थ, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो दोस्तों, रेगुलरली हम लोग इवनिंग रैप में कई सारे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज के दिन हम लोग ने सोचा ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं जिसमें कि आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आगे के समय में मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है, नंबर 1, और आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट भी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के दिन जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कैंडल कैसी फॉर्म हुई है। कई सारे लोग इसको इनसाइड बार कैंडल भी बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इस तरह की कैंडल को हरामी पैटर्न बोला जाता है। अब दोस्तों, ये हरामी वर्ड हिंदी वाला हरामी नहीं है। दिस इज आई एम सॉरी टू से, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज जैपनीज वर्ड, और जैपनीज में हरामी मतलब होता है प्रेग्नेंट। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ग्रीन वाली कैंडल बन रही है वो काइंड ऑफ, अगर आप देखें तो दिस इज काइंड ऑफ अ विमेन, एंड जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो अगर आप देखें तो ये काइंड ऑफ स्टमक है जो कि आगे की तरफ से प्रोट्रूडिंग है। तो ये काइंड ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट विमेन की तरह से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन रियल लाइफ में दोस्तों ये एग्जैक्टली इसके सेंटर में नहीं आता है। और दोस्तों ये क्या है, ये है बुलिश हरामी, जिसमें कि पिछली वाली जो कैंडल है वो बन रही है बिल्कुल डीप रेड माराबुजू कैंडल, मतलब जहां से मार्केट ओपन हुई थी वहीं से लगातार गिरती चली गई है। और अगले दिन क्या हुआ है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, अल्टीमेटली क्लोज कहां हुई है, पिछले दिन के जो हाई था उसको ब्रीच नहीं कर पाई है। सो दिस इज बुलिश हरामी पैटर्न। और वहीं पर बियरिश हरामी क्या होता है, एग्जैक्टली इसका उल्टा। नाउ दिस इज बियरिश हरामी पैटर्न। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पिछली वाली कैंडल थी, पिछली वाली कैंडल जो रेड थी वो अब ग्रीन हो गई है। तो मतलब जो बियरिश माराबोजू कैंडल थी, अब ये बुलिश माराबोजू कैंडल, और उसके बाद जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है बिल्कुल छोटी सी कैंडल जो कि उसकी रेंज के अंदर ही है। अब इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं भाई। अगले दिन, पिछले दिन क्या हुआ था, पिछले दिन मार्केट जहां से ओपन हुई थी और अल्टीमेटली मार्केट ऊपर हो करके पूरे डे के हाई पर क्लोज हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि मार्केट में पूरे के पूरे दिन बुल्स सवार थे। जिस लेवल से मार्केट ओपन हुई और उसी लेवल पर क्लोज हुई है। तो ये कैंडल फॉर्म होती है, ये बनती है कौन सी कैंडल, ये बनती है बुलिश माराबोजू कैंडल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले दिन क्या होता है, अगले दिन मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते मार्केट गैप डाउन ओपन होता है लाइक दिस, और वहीं से मार्केट नीचे गिरना शुरू होती है, नीचे गिरना शुरू होती है। और अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली इट हैपेंस कि मार्केट अपने डे लो के आसपास क्लोज होती है लाइक दिस, और पिछले वाले लो को ब्रीच नहीं करती। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आपको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है कि अगले दिन क्या होने वाला है, लेकिन यहां पर आपको 3 इन्फ्रेंसेस पता चलते हैं। 3 इन्फ्रेंसेस क्या हैं उसको मैं आपको समझा देता हूं, और उसको मैं समझाऊंगा विद दी हेल्प ऑफ द कैंडल जो कि आपके सामने है लाइव एग्जांपल। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ये ब्लू लाइन लगा रखी है, ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब पिछले 20 दिन जो मार्केट में एक्शन हुआ है, 20 कैंडल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये 20 कैंडल्स का एवरेज पॉइंट है, एवरेज प्राइस है। और इसके गिरने, इसके ब्रीच होने का मतलब यह है कि मार्केट में बियरिशनेस होगी। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट को स्टडी नहीं कर रहे हैं। अब आपको चार्ट और भी क्लियर दिखाई पड़ेगा, प्राइस एक्शन और भी क्लियर दिखाई पड़ेगा। अब दोस्तों इस कैंडल का मतलब क्या है, इस कैंडल का मतलब यह है कि पहली चीज तो पिछले दिन जो बुलिश वाला सेंटीमेंट था, वो बुलिश वाला सेंटीमेंट अगर आज के दिन भी कंटिन्यू रहता तो सिंपल सी बात है ये वाला हाई ब्रीच करना चाहिए था, बट अल्टीमेटली ये वाला हाई ब्रीच नहीं हुआ। तो आप ये कह सकते हैं जो बुलिश सेंटीमेंट है वो आज के दिन फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिस इज इन्फ्रेंस नंबर 1। नंबर 2, क्या आज बियरिशनेस है, बियरिशनेस है क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट एक नेगेटिव नोट पर क्लोज हुआ है। तो इन्फ्रेंस नंबर 2 है कि ये एक वीक सिग्नल है, एक वीक साइन है। लेकिन क्या मार्केट यहां से क्रैश हो सकती है, क्या मार्केट में यहां पे बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, ये चीज का कंफर्मेशन नहीं मिला है। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आज का हाई, आज का लो अगर ब्रीच होता तो हम ये कह सकते थे कि भाई मार्केट ने बियरिशनेस का साइन दिया है। सो बेसिकली दिस इज अ न्यूट्रल कैंडल जो कि आपको मार्केट में एक कंफ्यूजन का स्टेट, एक मार्केट में चेंज ऑफ टेस्ट का स्टेट बता रहा है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये कंफर्मेशन कैसे होगा कि ये ट्रेंड बुलिश होगा कि बियरिश होगा। उसको समझने के लिए दोस्तों आपको इसको मार्क करना है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स। सबसे पहले दोस्तों आपको मार्क करना है इस कैंडल का लोअर पार्ट जो कि आपको बताता है कि आज के दिन जो सेंटीमेंट था, नेगेटिव सेंटीमेंट था, ये आज का लो है।
मतलब अगर अगली कैंडल नीचे के लेवल पर इस लेवल को ब्रीच कर देती है तो यहां से बियरिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये एक पहला सिग्नल है, लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा? मैं इसको क्लोन कर रहा हूं, एक और लाइन को लगाऊंगा, वो है ये लेवल। ये लेवल कौन सा है? ये वो लेवल है जहां पर पिछले दिन का लोवेस्ट पॉइंट है। तो अगर जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है वो अगर बियरिश फॉर्म होती है लाइक दिस और पिछले वाले दिन के लो को ब्रीच कर देती है, वो किसी भी तरीके की फॉर्म हो सकती है, वो हो सकता है इस तरीके की फॉर्म हो, गैप डाउन ओपनिंग हो, अल्टीमेटली गिरता रह जाए, तो समहाउ अगर अगला जो कैंडल फॉर्मेशन होता है और इस वाले लेवल को नीचे के साइड में ब्रीच कर देता है तो ये एक क्लियर कट डायरेक्शन होता है कि यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ये तो पहला सिनेरियो। वेयरएज कई सारे लोग समझते हैं कि इस कैंडल का मतलब ये है कि ये बियरिश हैरामी बन गई तो यहां से नेगेटिव ट्रेंड नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपको यहां पर एक और लेवल ड्रॉ करना है विच इज दिस, जो कि इसका हाई पॉइंट है। अगर इस हाई पॉइंट के बारे में बात करें तो अगर अगली कैंडल फॉर्मेशन होता है लाइक ग्रीन कलर, लाइक दिस, इस तरह के अगर ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होता है और उसकी क्लोजिंग इस वाले, मतलब अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट द प्रीवियस माराबोजू कैंडल, उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। ये वाली सिर्फ एक इनडिफरेंस शो कर रही है, एक मार्केट में कंफ्यूजन शो कर रही है, कंफ्यूजन का स्टेट शो कर रही है। सारा का सारा डायरेक्शन क्लियर होगा, कंफर्मेशन होगा जब ये कैंडल के लेवल ब्रीच होंगे। अब अगली जो कैंडल है वो डिटरमाइन कर देगी कि अगर वो कैंडल इस प्रकार से क्लोज होती है तो इसके हाईज को ब्रीच करती है तो यहां से अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। वहीं पर अगर अगली कैंडल बन जाती है रेड और नीचे के लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं, हम लोग और भी एग्जांपल स्टडी करेंगे, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है, इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है लाइक दिस, तो यहां से डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई क्या लेवल दिखाई पड़ सकते हैं? तो एज यू कैन सी हियर, अगर आप इसको थोड़ा सा और पीछे लेकर के जाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। हम लोगों ने निफ्टी वीकली व्यू में दोस्तों ये चीज़ डिस्कस करी थी कि मार्केट में एक बुलिशनेस आएगी, मार्केट में एक तूफानी तेजी होने का रीजन क्या है? वो है शॉर्ट कवरिंग, जिसको कि हम लोगों ने निफ्टी वीकली व्यू में आज से 3 दिन पहले डिस्कस किया था और मार्केट में एक सॉलिड शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ी, एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग हमको दिखाई पड़ी। और जो अगर आप देखें तो फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 50,500 50,500 के लेवल से ऑलरेडी 52,300 के लेवल्स आ चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 2,000 पॉइंट्स की शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये जो लेवल है अगर आप देखें तो ये है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। अगर मार्केट ने इसके डाउन ट्रेंड को रिज्यूम किया तो जो सबसे पहला लेवल आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए वो है इसका ऑपरेटर जोन, डिमांड जोन। डिमांड जोन क्या होता है, ऑपरेटर जोन क्या होता है, इसका सेपरेट वीडियोस को आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये लेवल है पहला लेवल जो कि आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा, विच इज समवेयर क्लोज टू 50,500। और अगर ये ब्रीच करता है दोस्तों तो यहां से हेड एंड शोल्डर के लेवल्स आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। हेड एंड शोल्डर का वीडियो दोस्तों डिटेल में मैंने ये पोस्ट किया हुआ है आज से 4 दिन पहले। अगर आपने ये नहीं देखा है यू मस्ट वॉच इट। दीज आर इंपॉर्टेंट वीडियोस दोस्तों। अभी छुट्टी है, आप इनको देखें और मुझे ये डेफिनेटली बताएं कि आज कौन से तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप ये वीडियो 4 साल बाद देख रहे हो, 5 साल बाद देख रहे हो। और मुझे कॉमेंट्स में ये पक्का बताना कि इस तरीके का सिमिलर काइंड ऑफ इनसाइड बार कैंडल या फिर हैरामी पैटर्न का कैंडल कौन से और स्टॉक्स में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा इफ यू वांट टू जॉइन अस, इफ यू वांट टू जॉइन आवर प्राइवेट ग्रुप, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप साइन अप कर सकते हैं और हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। बाय बाय फॉर नाउ।